मुकेश खन्ना के नाम का जिक्र कहीं पर भी किया जाता है तो कई सारी बातें उभर कर सामने आती हैं। सबसे पहला ये कि वो भारत के पहले सुपर हीरो रहे हैं और दूसरा ये कि महाभारत में उन्होंने भीष्म पितामह वाला किरदार निभाया था। लगभग अपने किरदार में पानी की तरह ढलने वाले मुकेश खन्ना आज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यूँ तो मुकेश खन्ना बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। कई सारी फिल्मों में जबरदस्त एक्टिंग करने के बावजूद भी उनका रुतबा नहीं कायम हो पाया और धीरे धीरे वो इंडस्ट्री से आउट हो गए। 90 के दौर में उन्होंने कई सारे बड़े अभिनेताओं के साथ फिल्में की, लेकिन उनका सिक्का नहीं जम पाया और बाद में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को गुड बाय कह दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस समय मुकेश खन्ना की उम्र 62 साल की हो गई है और ये अभी भी कंवारे हैं। क्यों उन्होंने शादी नहीं की, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल मुकेश खन्ना की अगर निजी जिंदगी की बात करें तो उनका जन्म 19 जून 1958 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई मुंबई में पूरी की और फिर बीएससी में डिग्री हासिल की। इसके बाद फिर एक्टिंग सीखने के लिए इन्होंने पुणे को चुना और यहाँ से फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से अपना एक्टिंग कोर्स पूरा किया, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखा। मुकेश खन्ना हीरो बनना चाहते थे और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे ऐसे बड़ा कलाकार थे जिन्हें वो अपना आदर्श मानते थे। उन्हीं अभिनेताओं में से दिलीप साहब भी थे। अब एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद वो एक्टिंग में काम मिले इसकी तलाश में थे। उस समय इन्हें फिल्म का ऑफर आया जिसका नाम रूही था, जो कि वर्ष 1981 में रिलीज हुई। ये उनके जीवन की पहली इंडस्ट्री की सबसे पहली फिल्म रही। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई सारी फिल्में की। फिल्म इंडस्ट्री को एक के बाद उन्होंने दमदार फिल्म्स दी। इनका काम लोगों को पसंद भी आने लगा था। बहुत ही कम काम में वो लोकप्रिय एक्टर बन गए। इसके बाद बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्माण किए जाने वाली महाभारत कथा में इन्हें काम मिल गया, जहां इन्होंने भीष्म पितामह का किरदार निभाया और यह कथा उस समय सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया था। इस कथा ने उनके एक्टिंग के करियर में एक अलग ही पहचान बनाई। इस कथा को आज तक याद किया जाता है। अब यहाँ तक इनका एक्टिंग का करियर काफी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनके करियर को जैसे किसी की नजर लगी। उस दौर के कई सारे बड़े अभिनेताओं को ये कड़ी टक्कर दे रहे थे। इन सब के बावजूद मुकेश खन्ना ग्रुपिज्म का शिकार हुए और उन्हें धीरे धीरे फिल्में मिलना बंद हो गया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुकेश खन्ना मौजूदा दौर में फिल्म इंडस्ट्री से आउट है और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। लेकिन एक लंबे वक्त से मुकेश खन्ना से सवाल भी पूछा जाता रहा है कि 62 साल के होने के बावजूद भी उन्होंने शादी क्यों नहीं की। हालांकि कई लोग इस बारे में भी कहते हैं कि वो अपने निजी जीवन में महाभारत में निभाए हुए अपने भीष्म पितामह के किरदार को फॉलो करते हैं, जो आज भी कायम है। लेकिन इन सभी अटकलों पर अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस राज से अपना पर्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा भी वक्त आया जब ये सवाल जर्नलिस्ट का फेवरेट सवाल हुआ करता था। उन्होंने शादी को लेकर साफ किया कि वो शादी के खिलाफ है, इसलिए आज तक शादी नहीं की। इसी दौरान मुकेश खन्ना आगे कहते हैं कि लोग कहते रहते हैं कि मैंने महाभारत में भीष्म पितामह का रोल प्ले किया था, इस वजह से मैं इसे अपने निजी जीवन में भी उतारता हूँ, इसलिए मैंने शादी नहीं की। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं इतना महान नहीं हूँ कि भीष्म पितामह बन जाऊँ, ना ही मैंने भीष्म पितामह जैसे कभी शादी ना करने का प्रण लिया है। यहाँ तक कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि शादी को जितना सम्मान की नज़र से मैं देखता हूँ, शायद कोई नहीं देखता होगा। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि शादियां नसीब में लिखी होती हैं, अफेयर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। इसके साथ ही मुकेश खन्ना ने आगे बातचीत करते हुए ये भी बताया था कि शादी दो आत्माओं का मिलन होता है। जोड़ियां स्वर्ग में बनकर आती हैं। शादी में दो परिवार मिलते हैं, उनके जीन्स मिलते हैं। मेरे हिसाब से कोई सच नहीं जानता है। शादी उन दोनों आत्माओं का मिलन है जो दिन के 24 घंटे साथ रहते हैं। दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर मेरी शादी होनी होती तो अब तक हो गई होती। तो इस तरह मुकेश खन्ना ने बताया था कि वो इतनी उम्र दराज होने के बावजूद उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की। कई लोगों का कहना था कि शायद महाभारत में उन्होंने भीष्म पितामह का किरदार निभाया था और इस किरदार को वो इतना सच मान गए कि उन्होंने असल जिंदगी में भी शादी नहीं की। लेकिन ये सब बातें गलत साबित हुई और इस बात का खंडन उन्होंने भी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान किया था।